गाइस, जैसे कि गौरव शर्मा की डिमांड थी कि मैम आप कुछ क्वेश्चंस भी करवा दीजिए एचयूएफ के। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से इलस्ट्रेशन नंबर 2 से। तो एक एचयूएफ है, उसको बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है 6,52,000। सैलरी रिसीव हुई है उसके मेंबर को, जो कि उसने सर्विस दी थी उसकी वजह से 3,30,000, एंड वो सर्विस उसने कहीं और दी थी एल्सवेयर। ठीक है। एंड डायरेक्टर की फीस रिसीव हुई है कर्ता को उसके पर्सनल एफर्ट्स के द्वारा 76,000। एनुअल जो रेंट वैल्यू थी, मतलब एक हाउस था उसको लेट आउट कर रखा था वो था 12,000 रुपये। म्यूनसिपल टैक्स वैल्यू पे की थी उस पर 1,000 रुपये। डिविडेंड रिसीव हुआ था 500 रुपये। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए थे 30,000 रुपये। डोनेशन की थी चेक में 70,000 रुपये। एंड शेयर था एक फर्म के प्रॉफिट में 80,000 रुपये। तो देख लीजिए, जैसे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, उस पर हमें रेंट मिला था 12,000 रुपये और 1,000 रुपये का हमने उस पर टैक्स दिया था, तो 11,000 रुपये हो गए। 12,000 माइनस 1,000, 11,000 रुपये। एंड इस 11,000 का 30% पे हमें डिडक्शन मिलती है, मतलब जो एवी होता है ना उस पर 30% हमें डिडक्शन मिलती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो 11,000 का 30% क्या हो गया? 3,300। तो इसको माइनस करेंगे 11,000 में से, तो हमारा आया 7,700 रुपये। ठीक है। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस देख लेते हैं कि हमें जो है प्रॉफिट हुआ था एक बिजनेस से, जो कि एचयूएफ चला रहा था, उससे हमें इनकम हुई थी 6,52,000 की। फर्म में हमें शेयर मिला था प्रॉफिट में, वो एग्जेम्प्टेड है। रीजन बिहाइंड उस पर पहले ही फर्म टैक्स पे कर चुके हैं, और जो फर्म में मेंबर्स को शेयर मिलता है वो एग्जेम्प्टेड रहता है। तो यहाँ पे टोटल इनकम हुई इनकम फ्रॉम बिजनेस से 6,52,000। ठीक है। कैपिटल गेन हुआ था हमें 30,000 का, और डिविडेंड मिला था हमें 500 रुपये। ठीक है। तो ग्रॉस टोटल इनकम आ गई हमारी 6,90,200 रुपये। अब हमें डोनेशन जो हमने की थी चेक से की थी 70,000 रुपये की। तो देख लीजिए, डोनेशन वैसे आती है 80G के अंडर, और इसमें क्या रहता है कि आप ना जो ग्रोस टोटल इनकम है, इसके 10% का 50% देंगे। मान लीजिए अगर ये 100 रुपये होता, तो पहले आप इसका 10% करते, जो कि आता आपका 10 रुपये, एंड इसका 50% देते, मतलब 5 रुपये का देते आप। ठीक है। 5 रुपये पे देते, ये मानते चले। तो ऐसे इन्होंने क्या, अब इसमें कंडीशन क्या होती है कि आपको इनमें से ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस करने होते हैं। ठीक है। तो इस 6,90,000 में से आप यहाँ पे देख सकते हैं 6,90,200 में से इन्होंने 30,000 रुपये माइनस किया है, क्योंकि इन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। ये रहा ना 30,000 रुपये, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। ये माइनस करने के बाद हमारा 6,60,200 रुपये आता है, जिसका कि 10% 66,020 रुपीज़ है। अब इसका 50% देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या, मतलब ग्रोस टोटल इनकम की 10% का 50% करना है, और उसमें भी ये करना है कि अगर वो और ये जो एक्चुअल डोनेशन है, इन दोनों में से जोन सा कम होगा हम उसकी डिडक्शन देंगे। तो ऑफकोर्स ये कम है, क्योंकि इसका अमाउंट बन रहा है 33,010 रुपीज़, एंड यहाँ पे 70,000 है, तो डिडक्शन हम बस 33,010 रुपीज़ की देंगे। तो 6,90,200 में से अगर हम 33,010 को माइनस करते हैं, तो 6,57,190 रुपीज़ आता, जो कि हमारी टोटल इनकम है। ठीक है। अब इलस्ट्रेशन थर्ड देख लेते हैं। क्लियर है कि इनकम से बिजनेस से एक इनकम हुई है 5,52,000 की। सैलरी रिसीव हुई है एक मेंबर को, जो कि अपनी सर्विस के बदौलत पे, और वो कहीं और नौकरी करता था, 2 लाख रुपए। अगर आपके माइंड में ये है कि हम इसे ऐड क्यों नहीं कर रहे, रीज़न बिहाइंड ये किसी मेंबर की है, एचयूएफ की नहीं है, एंड किसी और जगह करने से मिली है। एक तो हो सकता है ना कि हमने अपने ही मेंबर को दी हो अपने ही एचयूएफ में से, तो हम उसे डिडक्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ये कहीं और जॉब कर रहे हैं, कहीं और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इस 2 लाख रुपए को नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। डायरेक्टर की फीस रिसीव हुई है कर्ता के द्वारा, जो कि उसने पर्सनली मेहनत की थी उस चीज़ के लिए, 15,000 रुपये। एनुअल रेंट, मतलब एक प्रॉपर्टी थी उस पर रेंट मिल रहा था उन्हें 12,000 रुपये सालाना, और टैक्स पे किया था 600 रुपये। डिविडेंड रिसीव हुए थे डोमेस्टिक कंपनी से 4,500 रुपये।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 9,880 रुपये और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से 10,000 रुपये। डोनेशन इन्हें प्रॉफिट मिला था एओपी में, प्रॉफिट का शेयर, हाफ प्रॉफिट का शेयर था 10,000 रुपये और डोनेशन थी 5,000 रुपये। डोनेशन मतलब 80G के अंदर मिलना चाहिए से डिडक्शन, लेकिन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इन्होंने कैश से की है। अगर ये डोनेशन चेक में होती तो हम इन्हें डोनेशन देते, लेकिन इन्होंने ये डोनेशन कैश में की है तो इन्हें ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 12,000 रुपये, उन्हें रेंट रिसीव हुआ था, उसमें 600 रुपये का इन्होंने टैक्स पे किया था एंड इसका टोटल हो गया 12,000 माइनस 600 रुपये 11,400 रुपये, जिसमें से कि इसका 30% जो होगा हमें डिडक्शन मिलेगी, मतलब 3,420 रुपये। और इसको माइनस कर देंगे 11,400 में से तो हमारा 7,980 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब बिजनेस देख लेते हैं। उनका खुद का बिजनेस था तो 5,52,000 का उन्हें जो है गेन हुआ था, और जो शेयर होगा एओपी को वो नहीं गिना जाएगा। रीज़न बिहाइंड देख लीजिए कि अगर मान लीजिए एचयूएफ है, वो टैक्स देगी। हमें कैसे पता वो टैक्स देगी? क्योंकि यहाँ पे उसकी इनकम 5,52,000 से ऊपर है। ठीक है, मतलब अगर 2,50,000 से ऊपर आते के साथ हम टैक्स देते हैं ना, यहाँ पे तो साफ दिख रहा है 5,52,000 है, तो इसका मतलब है कि वो टैक्स देगी। और अगर एचयूएफ टैक्स देगी तो एओपी को जो है वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स देगी तो मतलब जो शेयर है ना हर मेंबर का, एओपी के हर मेंबर का, उसकी इनकम में ये ऐड नहीं होगा। उसका शेयर जो है वो उस मेंबर की इनकम में ऐड नहीं होगा एओपी का शेयर। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसी वजह से यहाँ पे जो एओपी का शेयर है वो एग्जम्प्टेड है। तो हमारी टोटल इनकम क्या हुई जो बिजनेस से मिली है? 5,52,000। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। कैपिटल गेन हुए थे हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 9,880 रुपये और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10,000 रुपये, जिनका टोटल करने पर हमें 19,800 रुपये मिलते हैं। ठीक है, हमें अदर इनकम से भी, अदर सोर्सेज से भी इनकम हुई है, जैसे कि डिविडेंड मिला है हमें 4,500 का। इन सबका टोटल करने के बाद हमारा टोटल आ जाता है 5,84,360 रुपीज़। एंड क्योंकि हमने डोनेशन कैश में की थी तो हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिल रही है, तो टोटल अमाउंट हमारा यही रहता है। तो जो हम टैक्स देंगे इसी पे देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अगली इलिस्ट्रेशन पे कि जो रामलाल है वो करता है एंड वो अपने हिसाब से एचयूएफ चला रहे हैं, अपनी कैपेसिटी के अनुसार एचयूएफ चला रहे हैं। जो उनका प्रॉफिट है फैमिली बिजनेस से वो 30,000 रुपये है। 6,000 रुपये वो अपने भाई को देते हैं क्योंकि उसने फैमिली बिजनेस में हेल्प की है। एंड उसके भाई का एक अलग खुद का बिजनेस है जिससे इनकम हुई है 36,000। उसमें एचयूएफ का पैसा लगा हुआ है, फंड्स वर प्रोवाइडेड बाय एचयूएफ। एंड जो वो है उसका भाई, वो एचयूएफ को इस फंड के लिए पैसे भी देता है, मतलब इंटरेस्ट देता है। तो मान लेते हैं कि इसने लोन दिया है अपने भाई को, जिसके बदले में वो इंटरेस्ट दे रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट तो जब ही देते हैं ना जब कहीं लोन होता है। एंड जो करता है उसे डायरेक्टर की फीस रिसीव हुई है, जहाँ पे एचयूएफ ने 20% के शेयर लगा रखे हैं, खरीद रखे हैं। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 400 रुपये का। इन्होंने कहीं बाहर दे रखा होगा लोन, उस पर 400 रुपये का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स थे वहाँ पे 20,800 रुपये वो मिले हैं। और डोनेशन इन्होंने दी है 8,000 रुपये चेक से दी है, तो मतलब डिडक्शन मिलेगी। हाँ जी मिलेगी। रेंट था 15,000 रुपये, उस पर टैक्स इन्होंने पे किया 1,500 रुपये। और ये जो इन्होंने ना एक लोन लिया था उस टैक्स को उस घर को रिपेयर करवाने के लिए 1,800 रुपये का उस पर इंटरेस्ट देना पड़ा इनको। डिविडेंड रिसीव हुआ था 10,000 रुपये और जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उन्हें डिबेंचर से इंडियन कंपनी थी 9,000 रुपये टैक्स फ्री। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ रखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी ये टैक्स फ्री डिबेंचर्स होते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि ये टैक्स, इन पे टैक्स नहीं है लेकिन इनके इंटरेस्ट पे टैक्स है। मतलब डिबेंचर्स पे टैक्स नहीं है लेकिन डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट है ना उन पे टैक्स है। और इन्हें टैक्स फ्री क्यों कहा गया है? क्योंकि वो जो टैक्स होता है वो आपकी जेब से नहीं जाता है, वो जाते हैं कंपनी की जेब से, तो आपके लिए टैक्स फ्री होते हैं। लेकिन हमें शो तो ओरिजिनल अमाउंट करना होता है ना, तो
और बाकी इन पे टैक्स लगता है 10% का, ठीक है। और ये अब की तारीख में मतलब 20-21 में रिसीव हुए, मतलब टैक्स वैक्स कट के रिसीव हुए, क्योंकि रिसीव होने थे 5/5/2020 को, ठीक है। और म्यूनसिपल वैल्यू है जो इस घर में वो खुद रहते हैं वो है 45,000, और उसको रिपेयर करवाने के लिए इन्होंने मतलब लोन लिया था जिसपे कि इंटरेस्ट बनता है 7,500 का। तो देख लीजिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं। जो घर उन्होंने बाहर दे रखा था रेंट पे वो था 15,000 रुपये, उससे पैसे आ रहे थे, उस पर टैक्स दिया था 1,500 का, और टोटल आ जाता मतलब माइनस करके आ जाता है 1,300, जिसपे कि 30% की हमें डिडक्शन मिलती है जो कि 4,050 हो गया। और इंटरेस्ट भी हम डाल देंगे इसमें, जो हमें इंटरेस्ट हमने लोन लिया था ना उस पर इंटरेस्ट दिया था 1,800 रुपये, वो भी ऐड कर देंगे क्योंकि ये खर्चा था एंड खर्चे हमारे डिडक्ट हो सकते हैं अगर कोई भी है आपके पास। तो ये डिडक्ट करके टोटली हमारा आ जाता है 7,650 रुपये, ठीक है। अब जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उसकी हम एनुअल वैल्यू तो नहीं गिनेंगे, लेकिन हम उस पर भी तो खर्चा क्या है ना, हमने उसको ठीक करवाने में, तो हम उसके खर्चे को ऐड करते हैं। खर्चा था हमारा 7,500, तो हम इस 7,650 में से इसे माइनस कर देंगे क्योंकि ये भी खर्चा था। तो इसका मतलब हमारी टोटल इनकम हुई 1,500 रुपये जो हमें हाउस प्रॉपर्टी से मिले। मतलब आपकी कोई भी खर्चे हो उसे माइनस कर देना है आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, एंड जो आएगा वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। ठीक है, बिजनेस इनकम थी 30,000 पे, 30,000 पे उन्होंने अपने बिजनेस से कमाए थे। कैपिटल गेन हुआ था उन्हें 20,800 का। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उन्होंने अपने भाई से इंटरेस्ट मिला था 5,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन लोन मिला था 400 रुपये, जो डिविडेंड था वो मिला था 10,000 रुपये। यहाँ पे देखा ना हमने, एक इंडियन कंपनी से उन्हें डिविडेंड मिला। एंड डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट था 10,000 रुपये। अब कैसे कह सकते हैं हम 10,000 रुपये, देखिए ये 9,000 थे, मैंने आपको बताया कि 10% से इन पे टैक्स होता है, ठीक है। तो 9,000 का इन्होंने वैसे करके दिखा रखा है, 9,000 का 100 हम उल्टा कर देते हैं। जब हमें ओरिजिनल अमाउंट जानना होता है तो हम उल्टा कर देते हैं ना चीज़ों को। तो 100 में से कि 10 था, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 90। तो इसका करने पे हमें दिख जाता है कि 10,000 अमाउंट था एक्चुअल अमाउंट, जिसपे कि हमें कट के 9,000 रुपये मिला है, ठीक है। तो हमने वो ओरिजिनल अमाउंट शो कर दिया, जिससे कि इन सबको ऐड करके हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। अब ये है कि हमें ATG की डिडक्शन भी देने की, हमने जो डोनेशन की थी वो डोनेशन हमने कैश चेक में की थी। तो हम क्या करते थे कि जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है इसमें से हम कैपिटल गेन माइनस करते हैं। 20,800 रुपये हम माइनस करेंगे, 20,800 रुपये माइनस करके हमारा जो आएगा वो आएगा 55,550 रुपये, ठीक है। ये माइनस करके आ जाएगा। एंड 55,550 का 10% या फिर जो 8,000 होगा उसका जोन सा भी कम होगा हम उसे मानेंगे। तो 55,000 का 10% या 8,000, ऑफकोर्स 10% कम है, तो इस 10% को 50% लेंगे हम। मतलब कि जो एनुअल हमारा ग्रॉस टोटल इनकम है ना, टोटल इनकम है इसका 10%, ठीक है। वो भी लॉन्ग टर्म गेन माइनस करने के बाद, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस करने के बाद इसका 10% जो आएगा उसमें कंपेयर करेंगे वो, या फिर हमारा जो एक्चुअल डोनेशन थी वो। अब जोन से भी कम आता है वो हम वो लेंगे, एंड उसके बाद हम उसका 50% कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो आ जाएगा, इसका 50% क्या, तो ये आ गया। एंड टोटल इनकम ये आ गई, क्योंकि हमने इसमें से 76,350 में से हमने 73,502 माइनस किया है, जिसकी वजह से हमारी 2,778 माइनस किया, जिसमें से हमारी टोटल इनकम आ गई 73,572, ठीक है। क्लियर? आज की वीडियो में